ए कोऑर्डिनेट का वैल्यू सर क्या है 2, 1, बी कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है 5, पॉइंट सर ध्यान देने वाली सर क्या है कि सर आपको AP बाय PB नहीं बोला, AP बाय AB बोला है ना। तो सर अगर AP की वैल्यू सर अगर x होगा, रेशियो के टर्म में अगर बात करें सर ये रेशियो है, वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाइंग कोएफिशिएंट से आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। तो AB की वैल्यू सर कितनी आएगी 3x, 1/3 बोल रहा है, बोल रहा है 1/3 बोला होगा। AB की वैल्यू सर कितनी आएगी 3x। तो सर अभी सर मुझे अगर PB की वैल्यू देखनी है तो सर कितनी देखूंगा AB माइनस AB दैट इज 3x माइनस x दैट इज 2x। अब रेशियो चेक करूंगा AP बाय AB की, तो AP बाय PB की रेशियो चेक करूंगा। AP की वैल्यू x, PB की वैल्यू 2x, तो रेशियो सर 1:2 आया ना। इज इट राइट और नॉट? कोई दिक्कत? तो रेशियो सर 1:2 आ गया। अब मुझे सर इसका कोऑर्डिनेट सर x, y, x की वैल्यू जल्दी बता दोगे, y की भी वैल्यू बता दोगे, बोलो हाँ यार कोई दिक्कत? हाँ 3 कॉमा पक्का ना y x का तो 3 होगा, y को बता ना पक्का चेक कर लो यार एक बार, हमको तो नहीं लगता -8 हाँ -2 होगा, हाँ -2 होगा 3 कॉमा -2 3 कॉमा -2 पेन है क्या एक पेन 3 कॉमा -2 कोऑर्डिनेट निकल गया सर, कोऑर्डिनेट निकल गया ना। अब मेरी बात को समझिए, कोई सर इक्वेशन ऑफ लाइन सर ये की मैंने भैया, इसका इक्वेशन क्या है सर 2x - 5 + k = अगर ये पॉइंट इस लाइन पे सर लाई करेगा तो x और y को जैसे उठा करके डालोगे इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, आया ना। x का वैल्यू क्या है 3, y का वैल्यू क्या है -2, पुट कर दो, पूरे वेरिएबल में क्या रहेगा a निकल जाएगा, आया ना। डुएबल है ना भैया, पुट करो 6 प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ k इक्वल टू k की वैल्यू -8। क्लियर है? डुएबल है क्या? वो 0 नंबर लेकर के आएगा 0 ये होगा हजार। आपकी एग्जाम की परछाई है आपकी एमटी, है ना। 10-15% 20% ऊपर का नंबर एक्सपेक्टेड लो अपने स्कूल के एग्जाम में, बराबर भी एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एमटी में जो रिजल्ट है आपके स्कूल के एग्जाम में, जो रिजल्ट आपको वही देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत ऐसे बूस्ट नहीं करेगा। सुंदरमेंट चलते हो points -2, -1, 1, 0, 4, 3 and 1, 2 are the vertices of a parallelogram। तो पैरेललोग्राम को वर्टिसेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डायगोनल बाइसेक्ट करना है, तो बता दो। डायगोनल यहाँ से भी यही पॉइंट आना चाहिए, यहाँ से भी ये पॉइंट की वैल्यू दोनों तरफ से क्या आनी चाहिए थी, या इक्वल, है ना। अगर मैं A B C और D, ये भैया -2, -1, ये 1, 0, ये 4, 3 और ये 1, 2, यही ना। तो भैया A और C से मिड पॉइंट निकाल करके सर पॉइंट O को निकाल लो, है ना। अब अगर AC से अगर आप O का वैल्यू निकाल दो और BD से भी आप अगर
ओ का वैल्यू निकाल रहे हो, दोनों तरफ से अगर ओ का कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है तब सर वो क्या है? पैरेललोग्राम। क्यों? रेक्टेंगल का वो बाइसेक्टर। अब रेक्टेंगल का क्या करता है? मतलब डायगोनल बाइसेक्टर। नहीं करता है। हाँ, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल रेक्टेंगल में। बड़ा अच्छा प्रॉपर्टी बताते हैं भाई। अपोजिट साइड। वो तो पैरेललोग्राम का भी होता है। डायगोनल्स आर। अब डिस्टेंस फार्मूला से आपको AC भी निकालनी पड़ेगी और BD भी निकालनी पड़ेगी, और AC और BD अगर बराबर आ जाता है तो वही पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? तो सबसे पहले इसमें आपको सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला लगा के निकाल करके O को निकालना है, जो कि ये बताएगा कि भैया वो मेरा क्या है, पैरेललोग्राम दोनों तरफ से निकाल करके बताओ। इसके साथ ही साथ दूसरा आपको क्या बताना है? रेक्टेंगल है या नहीं है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या यूज डिस्टेंस फार्मूला यूज करके सर AC और BD की वैल्यू निकाल, एंगल डायगोनल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी AC और BD की। हम लोग कोऑर्डिनेट में कुछ भी काम एंगल को लेकर के कर नहीं सकते, है ना? अगर हम लोग को पाइथागोरस भी लगाना है तो पाइथागोरस भी लगाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इस साइड का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर, इस साइड के स्क्वायर के बराबर। क्लियर है या नहीं है? डाउट है का? किसका? सेक्शन फार्मूला लगाएंगे क्या? सेक्शन फार्मूला लगाएंगे क्या? स्टेप आगे है एक सेक्शन फार्मूला से, वो लगाएंगे। क्या है वो? मिड पॉइंट फार्मूला। सेक्शन फार्मूला ही है लेकिन उसका एक स्टेप फॉरवर्ड है। हाँ, आप कहाँ बोल रहे हैं अलग है, लेकिन वो नाम तो याद रखेंगे ना, ताकि काम करने में आसानी रहे। पढ़ाने के दौरान तो मैंने खुद बताया था कि भैया मिड पॉइंट फार्मूला खुद एक सेक्शन फार्मूला का पैटर्न है ना, कुछ भी नया चीज नहीं है। उसका रेशियो भैया 1:1 हो जाता है, तो इसलिए नीचे डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है, और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं इसलिए x1 और x2 हो जाता है ना। m और n गायब हो जाता है क्योंकि m की वैल्यू और n की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। वो तो खुद सेक्शन फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगाने पे दिमाग का जोर ना लगाए, डायरेक्टली मिड पॉइंट फार्मूला। कई चीज़ों को समझना एक अच्छी बात है ना, दूसरा याद रखना भी चाहिए, और समझ करके याद रखेंगे तो फायदा मिलता है, इसलिए समझाता हो जाता है ना। अब ऐसा है कि भैया आपको मैंने सेक्शन फार्मूला समझा दिया, अब आप मिड पॉइंट फार्मूला को ध्यान में ही ना रखें तो क्वेश्चन के लिए ऐसा है कि क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। आप अपने लिए मुसीबत को बढ़ाएंगे, है ना। जब मेंसुरेशन पढ़ाएंगे तो ऐसा नहीं है कि फार्मूला आपको नहीं समझाऊंगा, A to Z फार्मूला समझाऊंगा, लेकिन आपसे उम्मीद भी क्या रखूंगा कि वो सारे फार्मूले आपको क्या हो, याद हो। समझ के याद करोगे तो ज़्यादा लंबा समय के लिए याद रहेगा। ठीक है, चलिए डिस्टेंस फार्मूला निकाल करके रेक्टेंगल कैसे निकालूं? रेक्टेंगल बोलोगे कैसे? तुम बोलोगे अपोजिट साइड, तो पैरेललोग्राम का भी है। एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल का बनता है जब एंगल 90 होता है। एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल का बनता है जब हर एक एंगल 90 होता है। 90 होने से सर होता क्या? जैसे ये 90 हुआ, ये L और ये B, तो रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ये B और ये L, ये डायगोनल भी रूट अंडर L स्क्वायर प्लस, तो डायगोनल बराबर हो गया। तो डायगोनल बराबर किसके हेल्प से होता है? बाय द हेल्प ऑफ 90 डिग्री। 90 है तभी डायगोनल बराबर होगा। स्क्वायर के केस में भी देख लो, डायगोनल बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि एंगल 90 है। जब तक एंगल 90 नहीं होगा तब तक डायगोनल बराबर होगा तो एंगल होगा ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बढ़े आगे। ए और बी की वैल्यू निकालनी थी। हाँ, एक किसकी वैल्यू? हाँ, ये सही है। बी की वैल्यू बहुत बढ़िया। ए की वैल्यू आएगी 1, बी की वैल्यू आएगी। किसी से नहीं हुआ हो तो पूछिए, जल्दी बताइए। किसी से नहीं हुआ हो तो क्या बोला? ए ये है, बी ये है, सी है, डी है। द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब देखो, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। तो ए और डी को यूज करके आप सर अगर मिड पॉइंट निकाल भी लो तो आपको इसमें फायदा मिलने वाला है क्या? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर आपको कैसे नहीं मिलेगा?
देखो, ये रहा ए, बी और ये सी और ये ए का कोऑर्डिनेट बोलो -1 और सी का कोऑर्डिनेट बोलो 4, बी और ये हो गया a, 0 और ये हो गया 1,2. अब बताओ इधर से भैया तुम x कोऑर्डिनेट क्या बोलोगे इसका? 2/2 बोलोगे ना, -2 प्लस ऑफ 4/2 दैट इज 2/2 दैट इज 1 कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या बोलोगे? b -1/2 इधर से x कोऑर्डिनेट क्या बोलोगे? a + 1/2 अब a + 1/2 की वैल्यू 1 हो गई ना, तो a की वैल्यू 1 आ गई, आया ना। अब इधर से b क्या बोलोगे? 2 + 0/2 दैट इज 1, तो भैया b - 1/2 की वैल्यू क्या बोलोगे? तो भैया b की वैल्यू क्या बोलोगे? 2 + 1 3 बोलो, आया ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लॉजिक क्लियर है? नहीं, पर उसको नहीं आ रहा होगा जो कि एकदम सपाट आए, है ना। जिसको नहीं आ रहा होगा उसका रीजन ये है कि आप सपाट आए। सपाट का मतलब बिना कुछ देखे होके मुंह कान उठा करके आ गए क्लास, है ना। समझाने का समझा दिया हूँ, सब कुछ लॉजिक आपके पास क्लियर है। अप्लाई करके अगर आओगे फायदा मिलेगा, बिना अप्लाई किए आओगे तो दिक्कत होगा। आ रहे बेटा, फाइंड द लेंथ ऑफ अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC तो ट्राइसेस आर A 7, -3 B इतना एंड D एंड सॉरी C इतना। लेंथ ऑफ अ मीडियन बताना है। हाँ, अब देखो सुनो कहानी, देखो कितना इंटरेस्टिंग कहानी है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, अगर मैथ नहीं पढ़ा, जितने लोगों को मैथ से प्रॉब्लम है, आप अपनी जिंदगी का प्रॉब्लम बहुत कम सॉल्व कर पाओगे, है ना। आप अपनी जिंदगी का प्रॉब्लम तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका बताओगे। यार रट थोड़ी रखते, ठीक है, ऐसा लगता है कि इस प्रॉब्लम को मैंने 200 बार बनाया था, नहीं, लॉजिक है। मीडियन बोला है, ये रहा D, मीडियन का बोलो जल्दी से लॉजिक। बेस डिवाइड करता है किसमें? 1:1 में। B का कोऑर्डिनेट और C का कोऑर्डिनेट गिवन है, निकालने का जरूरत गिवन है, तो D का कोऑर्डिनेट और A का कोऑर्डिनेट, A और D का कोऑर्डिनेट गिवन है तो AD नहीं निकाल सकते हैं, बोलो हाँ या ना। अब भैया B से गिराओ E, अब EAC का क्या होगा? मिड पॉइंट, क्योंकि सर BE क्या है? किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:1 मतलब मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फार्मूला लगा करके E का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। E का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे सर? A और C का तो कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है, क्यों भूमि? दिया हुआ है सर A और C का कोऑर्डिनेट। हाँ, अब अंधों जैसी बात तो ना करें आप। A और C का कोऑर्डिनेट सर आपको गिवन है, A और C निकाल लीजिए, सॉरी A और C गिवन है, E आप निकाल लीजिए। E जैसे निकालेंगे तो BE। अब लेकिन हमको फिर से एक बात बताओ, दो कोऑर्डिनेट गिवन है तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे क्या? वाह, जरा बताओ डिस्टेंस फार्मूला क्या होता? बस कह तो दिए, हाँ ये होता है ना। सोचो पहले, x1 - x2 होता है या x2 - x1 होता है? x1 - x2 नहीं होता है? हाँ, कर लो, सब कुछ पूछा लो। x1 - x2 नहीं होता है? हाँ, कौन बोल रहा है? हाँ? हो सकता है। क्यों हो सकता है भैया? अरे क्यों हो सकता है x1 - x2? मतलब तुम हमको एक बात बताओ, 3 - 2 करेंगे और 2 - 3 करेंगे तो वैल्यू अलग नहीं है? गुड। सर स्क्वायर कर रहे हैं ना, नेगेटिव टर्म सर वापस से पॉजिटिव हो जाएगा। मैग्नीट्यूड सेम है तो उसका आप क्या कर दे रहे हो? स्क्वायर कर दे रहे हो, है ना। समझ रहे हैं? वो शायद बेस कुछ पिसाया है, इसीलिए जो है कोई, अरे पिसाया हमको आवाज आया है यार, ऐसे चलो समझ में आया क्या? बन जाएगा ना? क्या क्वेश्चन बोला? हाँ, तीनों मीडियन निकालना है, फाइंड द मीडियन।
और बी का वैल्यू तो नहीं आ रहा। पागल हो गए क्या? सब 5 5 और रूट 10 आएगा। बोलो ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट 7, -3, बी का कोऑर्डिनेट 5, 3, सी का कोऑर्डिनेट 3, -1, कोई दिक्कत? डी बताओ। 5 3 8 बटे 2 4 3 माइनस 2 और 3 माइनस 1 2 बटे 2 तो कमा। अब भैया एडी अगर ए मेरा भैया डिस्टेंस फार्मूला पे डिस्टेंस बताओ एडी का। रूट अंडर x2 उसको मान ले। हाँ 4 - 7 भैया देख लेते हैं। 4 - 7 3 स्क्वायर 6, कौन है ये? 3 का स्क्वायर 6। ठीक है इधर देखो 1 माइनस ऑफ -3 4 स्क्वायर 16 9 25। अच्छा मुझे एक बात बता दो सत्यम, सही है ये? परफेक्ट आंसर है ये? कौन बता सकते हैं सर परफेक्ट आंसर क्या होगा? अच्छा, आपको कितने लोगों को लगता है स्क्वायर यूनिट लगेगा? हाँ सब लोग गधे हो, एरिया निकाल रहे हैं क्या? लेंथ बता रहे हैं। तो तुम भी बेवकूफ हो ना, सुनने के बाद तुमने कैसे बोला स्क्वायर यूनिट? हाँ? तो तुम बोलो कि गलत हो। मेजॉरिटी तो गलत होती है, देखते नहीं हो कैसे कैसे लोग आंसर बताते हैं। 1/6 1/2 इनकी बात सुन करके पढ़ाएंगे तो पढ़ा लिए। एक मिनट पॉज कर दीजिए। So that the 4 points is now are the vertices of a rectangle. क्या? कौन सा? सिंगल सी वाला। ये सब नहीं है। अब इस दोनों को पकड़ लिया। x1 plus x3/2 की वैल्यू 2। इस दोनों को पकड़ लिया। x2 plus x3/2 की वैल्यू 0। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई किया x1 plus x2 की वैल्यू 2। x2 plus x3 की वैल्यू 0। x1 plus x3 की वैल्यू 2। सबको ऐड कर दिया तो 2 टाइम्स ऑफ x1 आएगा, 2 टाइम्स ऑफ x2 आएगा, 2 टाइम्स ऑफ x3 आएगा। तो वो क्या किया? बाहर कॉमन ले लिया। x1 plus x2 plus x3 की वैल्यू 6 आ गई। x1 plus x2 plus x3 की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ पर इसकी वैल्यू x1 plus x2 की वैल्यू गिवन थी कितनी? 2 उठा करके पुट कर दिया। किसकी वैल्यू यहाँ पर मिसिंग है? x3 की, वही वैल्यू आ जाएगी। आया ना? x3 आ जाएगी तो क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी। सेम काम आप किसके लिए करोगे? y के लिए। आया ना? अभी आपने सबका क्या 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 निकाल दिया? x कोऑर्डिनेट। अभी आपको क्या निकालना है? y कोऑर्डिनेट। आसान है, डुएबल है। अगला क्वेश्चन। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB is shown in the figure -4, 3। A का वैल्यू एक कितना है? 8, 0 B 0, ठीक है। कोई दिक्कत? पक्का ना? डुएबल था? ठीक है। अभी लाइन सेगमेंट joining the this equation in the ratio 3:1 find the value of A and B। वापस से A का वैल्यू गलत। A का वैल्यू हाँ A का वैल्यू 1 आएगा और B का वैल्यू गलत। हाँ B का वैल्यू -3। अगला क्वेश्चन। क्या आया है? A का वैल्यू कितना है? 22 आया। हाँ A का वैल्यू A भी मुझे बताओ ना कितना आया? 2√61। ठीक है भैया 244 आएगा। रूट अंडर 244 आया है। ठीक है रूट अंडर 244। अब देख लीजिए आप लोगों से कहीं पर भी किसी कोई तरह का क्वेश्चन बनाने में आप लोगों का 40 नंबर कौन सा क्वेश्चन? In the figure, a right angle triangle PO is given and C is the midpoint of hypotenuse AB. दिक्कत क्या है? फिगर बनाया इसको ओके इन फिगर आपको गिवन था? फिगर आपको गिवन था? लिखा हुआ है फिगर गिवन है पर दिया नहीं है।
फिगर बना लीजिए, देखिए फिगर बना लीजिए। अब हो जाएगा, अभी भी नहीं होगा क्या? C is equidistant from A and B. तो सबमिट अभी तो गया उस फिगर में दिखा बन जाएगा ना? हाँ सर अब मेरी बात को सुनिए। अब सर एक आखिरी टॉपिक है सर, ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ एन ट्रायंगल, ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ एन ट्रायंगल। इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ये दो टॉपिक है बस, आखिरी टॉपिक, ठीक है। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल समझ लीजिए सर। सेंट्रॉइड क्या होता है सर? सेंट्रॉइड होता क्या है? मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑन द मीडियंस, राइट। अब सर देखो, इसको बोलो x1 y1, इसको बोलो और इसको बोलो पक्का। तो अब मुझे सर जरा सा बता दो सर, डी पॉइंट क्या होगा? x3 x2 प्लस x3 बाय 2, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y2 प्लस y3 बाय 2। सेंट्रॉइड डिवाइड द मीडियन इन द 2 रेशियो 1। अब इस पॉइंट को सर कह देते हैं G। G का x कोऑर्डिनेट क्या बोलोगे? G का x कोऑर्डिनेट क्या बोलोगे? 2 टाइम्स ऑफ दिस, है ना? अरे भैया एक लाइन है, एक लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट आपको क्या गिवन है? x2 प्लस x2 प्लस x3 बाय 2, और एक पॉइंट इसका क्या गिवन है? x1 और x1, है ना? इसका y कोऑर्डिनेट क्या गिवन है? y2 प्लस y3 बाय 2 y3 बाय 2, और इसका y कोऑर्डिनेट कितना गिवन है? y1। और एक पॉइंट ये जो डिवाइड कर रहा है 2 रेशियो 1। चलो इसको उल्टा लिख देना। वर्टाइसेस से मैंने आपको बताया था, जो सेंट्रॉइड की दूरी वर्टाइसेस से ज्यादा होती है, तो ये होती है 2, और सेंट्रॉइड की दूरी बेस से कम होती है, तो ये रहा 1। कोई दिक्कत? अभी अगर आप करने के लिए जाओगे तो अभी आप सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे? क्रॉस 1 इंटू x1 प्लस 2 इंटू दिस, है ना? तो 2 इंटू जैसे करने के लिए जाओगे 2 और 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बचेगा क्या? प्लस बाय 2 बाय m प्लस n, राइट? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, आया ना? इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। यही होता है सर सेंट्रॉइड ऑफ एन ट्रायंगल, यही होता है सर सेंट्रॉइड ऑफ एन। क्या होता है ऐसे भी देख लो। अच्छा मान लो कि सर यही पॉइंट अगर होता, इस पॉइंट को निकालना रहता है, इस पॉइंट को कह देते हैं f। f इधर से क्या कहते हैं? x1 प्लस x3 बाय 2, y1 प्लस y3 बाय 2, आया? ये रहा मेरा 2 और ये रहा 1। अब ये रहा x2 y2, ये x2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 के साथ, x2 प्लस, अब ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई। ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? f के साथ। f का कोऑर्डिनेट क्या है? x1 प्लस x3 बाय 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाता, x1 प्लस x3। अब ये 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? x2 के साथ, डिवाइडेड बाय m प्लस n। m प्लस n की वैल्यू x1 प्लस x2 प्लस x3, आया ना? और ये आप निकाल किसका कोऑर्डिनेट लो?
वो पॉइंट ऑफ डिवीजन का जो पॉइंट उस लाइन को 2:1 में डिवाइड Divide कर रहा है, और जो पॉइंट 2:1 में डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? Center of divide of triangle. कोई दिक्कत? हो जाए तो बताओ। अच्छा आगे बढ़े। हाँ एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हाँ हो गया। आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कोलिनियर के ऊपर। समझिए कोलिनियर किसको कहते हैं? कोलिनियर कहते हैं सर जब कोई 3 पॉइंट एक ही लाइन पर, क्योंकि अच्छा कोई भी 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर हो, 2 पॉइंट हमेशा Collinear. क्यों होगा सर? क्योंकि ये पॉइंट ऐसे है Straight स्ट्रेट line. लाइन, ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन, तो सर 2 पॉइंट हमेशा Collinear. कोलिनियर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 3 पॉइंट से हम लोग को पता चलता है सर कि कोलिनियर है या नहीं। अब मेरी बात, अगर ए बी, अगर इस पॉइंट का नाम ए है, ये पॉइंट का नाम बी है, ये प्लस C है. ए बी प्लस बी सी, अगर ए सी के बराबर है तो वो Collinear है. अगर ए बी प्लस बी सी अगर वो ए सी के बराबर है. तो वो Collinear है. ऐसा क्यों होगा? वो ट्रायंगल क्यों नहीं हो सकता? सोचने वाली बात है। ए बी और सी, ये रहा ए, ये रहा बी, ए बी प्लस ए सी, ये ए बी प्लस ए सी। हाँ अभी ये हम कह रहे हैं ए बी प्लस ए सी, ये चलो ए बी प्लस बी सी, सॉरी ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ए सी बराबर नहीं तो हो सकता है। आप तो कह रहे हैं ये तो ट्रायंगल भी तो बना सकता है, बन सकता है ना। ना कम टू द बेसिक ट्रायंगल के ऊपर। हाँ एग्जैक्टली, सम ऑफ 2 sides is always greater than the third side। 2 साइड का सम ए बी प्लस बी सी बड़ा हो जाता तीसरे साइड से, है ना। अगर वो बराबर आ जाता है ए सी के तब वो कोलिनियर हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो डाउट है पक्का? ए बी प्लस बी सी अगर ए सी के बराबर आ जाए तब वो कोलिनियर है ना, और अगर बराबर नहीं आए तो वो कोलिनियर नहीं। इज इट क्लियर? इसके प्रॉपर्टी से कहाँ से आता है सर? सबसे पहला सर बेसिक ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ 2 sides इज ऑलवेज ग्रेटर देन द Third side. क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, 3 पॉइंट अगर एक ही डायरेक्शन पे है तो इसका एरिया क्या होगा? 0। एरिया ही नहीं होगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। एरिया होगा, क्लोज फिगर नहीं होगा तो एरिया नहीं होगा। अगर सर इस लाइन का एरिया किसी तरीके से निकालने के लिए सीख जाए तो हम लोग इसका एरिया भी क्या बोल सकते हैं? 0। अगर इसका अगर सर किसी भी को अगर मुझे बोला सर 3 पॉइंट्स अगर मुझे दे दे कि सर दीज आर द 3 पॉइंट्स और उन तीनों पॉइंट का एरिया हम लोगों ने 0 निकाल दिया, जो तरीका सर 0 निकाल, जो भी तरीका सर एरिया निकालने का होगा उस किसी भी तरीके से सर एरिया को अगर हम लोग 0 निकाल दिए तो वापस से वो तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा? Collinear. क्लियर है? अब एक पॉइंट और देखिए, एक ट्रायंगल है,
ये ए है, ये बी है और ये x1 y1 x2 y2 x3 इसका सर एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलना है। क्या बोलना है? 1/2 है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, चाहो तो यहाँ से बेस निकाल लो और हाइट भी निकाल लो, उससे भी कह सकते हो। और कैसे कह सकते हैं, उस पर आते हैं। जब मुझे 3 कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा तो हमेशा हम लोग सर बेस नहीं निकालते फिरेंगे और हाइट नहीं निकालने के लिए आ पाएंगे। तो सर निकालेंगे कैसे, ये देखिए x1 जिस x हमेशा x कोऑर्डिनेट बाहर रखेंगे और अगर x1 को बाहर रखा है तो x1 के बाद अब अंदर y1 जाएगा, तो अंदर y जाएगा और 1 के बाद क्या गाड़ी आता है 2 y2 माइनस y3 y2 माइनस प्लस x1 के बाद क्या आएगा y3 माइनस प्लस y3 माइनस y3 y1 माइनस याद रहेगा। बुक में कुछ भी लिखा हो, नहीं लिखा हो, मॉडुलस फॉर्मेट से बताया गया हो, कुछ भी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको ध्यान रखें, क्वेश्चन डुएबल रहेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखें, डुएबल है चीज़ें। ठीक है, और बहुत इसको भी दिक्कत आए तो ये सर्कल याद कर लो। है ना, उलझनों में ना पड़े, कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। शुरू करेंगे बस x से। गाड़ी शुरू कहाँ होती है? x1 ब्रैकेट के अंदर अब x है, x हमेशा बाहर ही रहेगा, अंदर क्या जाएगा y, तो अब 1 के बाद क्या आएगा y2 माइनस ब्रैकेट 1 प्लस x2, अब अंदर क्या जाएगा माइनस y1 y3 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज प्लस x3, अंदर क्या जाएगा ब्रैकेट क्लोज। डुएबल है। अगर मैंने इसका एरिया किसी भी 3 पॉइंट का एरिया अगर मैंने 0 कह दिया तो वो तीनों पॉइंट क्या होगा पक्का, कोई दिक्कत। दूसरा, अगर मैंने AB प्लस BC को AC के बराबर कह दिया तो पॉइंट क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। AB प्लस BC अगर AC के बराबर हो जाए पॉइंट कोलिनियर। एरिया को अगर आपने 0 के बराबर कह दिया तो पॉइंट, कोई दिक्कत। विद दिस पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका सर कंप्लीट होता है। सिर्फ क्वेश्चंस करने के लिए बचे हुए हैं, आप लोग सर पूरा सीट अटेम्प्ट कर सकते हो, जो डाउट है वो पूछ सकते हो। बाकी वी विल टेक 1 और 2 क्लासेस मोर ऑन दिस टॉपिक। तो संडे तक सर ये टॉपिक चलाइए, ठीक है। संडे को सर स्टार्ट करेंगे सर्कल और संडे तक कोशिश करेंगे कि जो रेस्ट 55 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, 50 क्वेश्चन तक तो कर लिया है ना। हाँ, जो रिमेनिंग 30-35 क्वेश्चन है, ठीक है, उसको कवर अप करने का कोशिश करेंगे। आप लोगों का हेल्प लगेगा। अगर आप क्वेश्चंस करके आएंगे तो क्वेश्चंस ज़्यादा हो पाएगा, क्वेश्चंस करके नहीं आएंगे, बैठे रहेंगे तो फिर आपको दिन में तारा दिखेगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं, थैंक यू।